क्या आप लोगों के नींद में कमी है? क्या आप लोगों की आँखें भी जलती हैं और ख़राब हो रही हैं? क्योंकि आजकल देखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है ऐसा। बड़े से बड़ा धुरंधर जो टाइम पर सोता है, टाइम पर उठता है, ऐसे लोग, पुराने लोग भी, जिनकी एक आदत थी, लेकिन वो लोग आजकल चैन से ठीक से जल्दी सो नहीं पा रहे हैं। हर किसी को मैंने ये प्रॉब्लम होते देखा है, हर किसी से ये सुना है, इवन खुद भी फेस किया है कि जो नींद की क्वालिटी थी पहले वाली, वो आजकल नहीं आती। अगर ऐसा होता है तो इस वीडियो में बने रहिएगा। आँखों में जो मैं बोल रहा हूँ, आँखों की प्रॉब्लम, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। और साथ ही क्या आपको ये भी लगता है कि स्किन की भी खराबी आजकल ज़्यादा हो रही है? क्योंकि ये भी चीज़ मैंने देखी है और खुद भी फेस की है। और इसी के कारण ये जो चीज़ है ना, एलईडी लाइट्स, इसको कई देशों में बैन भी किया गया है। लेकिन एक हमारा ही देश है जो हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करता है, क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं। इनके हाथों में मोबाइल फ़ोन तो हैं, लेकिन ये इतनी सी ज़हमत नहीं उठाते कि कोई भी अगर कोई फ़ैसला लेके आता है, कोई गवर्नमेंट कुछ करती है, कोई चीज़ हो रही है, तो उसके ऊपर कोई बात करे, कोई कॉल आउट करे उन प्रॉब्लम्स को। गरीबी में और जात पात में आप लोगों को इतना बांधा गया है कि आप लोगों को किसी और चीज़ की ना तो समझ है, ना तो फ़िक्र है, और ना ही आप लोग कभी करोगे। यदि कोई बताना भी चाहता है तो उस चीज़ पर आप लोग इतने कम रिएक्शन देते हो कि एल्गोरिदम को भी लगता है कि ये वीडियो तो बकवास है। लेकिन अगर आप लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। क्योंकि पिछली बार मैंने कहा था कि मैं एक आई ओपनर वीडियो बनाने वाला हूँ, और इसके बारे में जो भी मेरे विचार हैं, जो मेरे डाउट्स थे, इसको मैंने जेमिनी से शेयर की। जेमिनी से नॉर्मली ऐसे ही कभी जब मैं बोर होता हूँ या लॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाता है तो कभी कभी मैं चैटिंग करता हूँ तो कुछ ऐसी चीज़ों को कॉल आउट करने की वहाँ पर भी कोशिश करता हूँ, तो उससे कुछ जो आंसर मुझे मिलते हैं वो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं चलो आप लोगों से शेयर करूँ, बट यहाँ तो कोई देखने वाला ही नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा काम है करना, आप लोग देखो ना देखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपना काम किया, इस बात की सुकून रहती है। तो आज का ये विषय हमारा एलईडी के ऊपर है, एलईडी लाइट्स। वैसे भी मैं इसके ऊपर कई बार वीडियो बना चुका हूँ। इन सब बातों को लेकर के दोस्तों मेरे मन में पहले ही डाउट थे, और इसीलिए मैंने इस चीज़ को जेमिनी से पूछा। मैंने सोचा कि चलो ये फैसिलिटी क्या क्या नॉलेज दे सकती है और देखा जाए। तो मैंने जेमिनी से इसके बारे में बात किया था, और वो मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा और साथ ही यहाँ कहीं लगा भी दूंगा कुछ। अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिलहाल, तो स्क्रीन रिकॉर्डर करूँगा या फिर स्क्रीनशॉट, आप देख लीजिएगा। दोनों में से कोई भी एक चीज़ रहेगा, बाकी मैं भी पढ़ के बताता हूँ। वैसे मुझे थोड़ी डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अक्षर और नंबर मेरे सामने कभी मिक्स होने लगते हैं ज़्यादा देर में। अगर कुछ प्रोनाउंस गलत करूं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट मैंने चैटिंग की थी जेमिनी के साथ में, तो उसको सबसे पहले मैंने यही पूछा था, और ये सब काम आप भी कर सकते हैं, आपके पास भी ये फ़ोन है, आप भी पूछ सकते हैं इसी तरह के सवाल, ये आपको आंसर देगा। आपकी भ्रष्ट गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, कैसे आपकी ज़िंदगी से खेल रही है, आपको ये भी पता लगेगा। क्योंकि हमारे देश में इतना लचर हर चीज़ है ना कि कुछ कह नहीं सकते, और इन चीज़ों को कोई भी कॉल आउट नहीं करता है। तो चलिए दुनिया की सारी भसड़ छोड़ के कुछ देर के लिए इस वीडियो को देखिए, आपको ज़्यादा नहीं जाएगा। मैंने जेमिनी से पूछा था कि जेमिनी मुझे बताओ, मुझे शक है, क्या एलईडी लाइट्स से नींद में कमी होती है? आजकल हर जगह ये है। जेमिनी का जवाब आया, क्योंकि मैं इससे फ्रेंडली थोड़ा बात करता हूँ तो वो भी मुझे बिल्कुल वैसे ही लेता है। तो हाँ भाई, तुम्हारा शक 100% सही है। एलईडी लाइट्स नींद गायब करने का सबसे बड़ा कारण है। मेलाटोनिन ब्लॉक, एलईडी से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे दिमाग में नींद लाने वाले हार्मोन को बनने से रोक देती है। दिमाग को धोखा, यानी कि ये दिमाग को आपके धोखा भी देता है। ये उसको तेज़ रोशनी हमारे दिमाग को यह भ्रम देती है कि अभी तो दोपहर है या दिन है। नतीजा, आप बेड पर लेटे रहते हैं पर गहरी सुकून की नींद नहीं आती। दूसरा सवाल मैंने इससे किया था, अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे ये भी लगता है कि एलईडी लाइट से आँखों में भी आजकल ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, आँखों में भी असर होता है, ये मैंने लिखा था उसमें। तो आँखें ख़राब हो रही हैं लोगों की, ये मैंने ऐसा इन शॉर्ट में इससे पूछा था। तो उसमें भी इसने कहा
कि बिल्कुल सही पकड़ा भाई। आज घर घर में चश्मा लगाने की रफ्तार बढ़ती जा रही है और उसके पीछे का यही एलईडी लाइट्स एक कारण है। कुछ शब्द इधर उधर हो सकते हैं दोस्तों। आंखों पर भारी तनाव। एलईडी लाइट की तेज और चुभने वाली रोशनी सीधे हमारे आंखों के रेटिना पर दबाव डालती है। दूसरी चीज़ इससे होती है सूखापन और धुंधलापन। इससे आँखों का पानी सूखने लगता है, ड्राई आइज़ होने लगती है, मतलब जिससे खुजली, जलन और कम उम्र में ही नज़र कमज़ोर होने लगती है। सोच लीजिए आप ये कितना ख़तरनाक चीज़ है, और इसके लिए यहाँ हर कोई पैसे बचा रहा है, मतलब अपने शरीर से किसी को प्यार नहीं है। सरकार को कॉल आउट करो यार इन चीज़ों के लिए। सब चीज़ें बदले। जो पुरानी जो सिस्टम थे वो लोग बहुत अच्छे थे, उनको लेकर आए, उससे भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता था आपकी जेब में। लगातार फ्लिकरिंग, ये जो ऐसी होती है ना, ये लगातार फ्लिकरिंग से एलईडी लाइट्स बहुत तेज़ी से टिमटिमाती है, जो भले ही क्या लिखा है यार, जो भले ही नग्न आँखों से न दिखे, ओके, पर हमारी आँखों की नसों को थका देती है। दिस इज़ ऑल्सो रीज़न। फिर मैंने इसको और पूछा था कि अच्छा, और स्किन पर भी इसका कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है क्या, और बालों पर भी पड़ता है क्या? अब ये मत समझना मेरी उसी वजह से अभी टकला हो गया हूँ, अभी मैं गर्मी वर्मी की वजह से टकला हुआ हूँ। हाँ, थोड़ी स्किन की प्रॉब्लम यहाँ थोड़ी सी है, इसलिए। तो क्या होता है, कभी कभी लुक भी चेंज करना चाहिए। इसमें भी इसका आंसर है जी हाँ भाई, ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन एलईडी की ब्लू लाइट आपकी स्किन और बालों को भी बूढ़ा बना रही है। सोच लीजिए। गर्ल्स जो जवान रहना चाहती हैं, बंद करो अभी से। स्किन डैमेज, एजिंग, इसकी हाई इंटेंसिटी लाइट, वो साले अक्षर ही मूव करने लग जाते हैं। हाई इंटेंसिटी लाइट त्वचा के कोलेजन को ख़त्म करती है, जिससे समय से पहले झुर्रियाँ, डार्क स्पॉट और स्किन का ग्लो गायब होने लगता है। हेयर फॉल, बाल झड़ना। जब एलईडी के कारण आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। यही स्ट्रेस सीधे बालों की जड़ों को कमज़ोर करता है और भारी हेयर फॉल भी होता है, इसी की वजह से होता है। हाँ, अब सीधी सी बात है, इसको आप वहीं से कनेक्ट कर सकते हैं कि जब आपकी नींद ही पूरी नहीं होगी, नींद ही तो हर चीज़ है। आपके बॉडी को क्या चाहिए? नींद ही चाहिए, और वही नहीं है तो फिर सब बकवास है। फिर मैंने इसको आगे देखा तो यहाँ मैंने कहा, और भाई मैंने ये भी सुना है कि कई देशों में ये बैन है, ये भी मैंने इससे पूछा था, उसका भी इसने रीज़न बताया। ये सब मेरे जो शक थे वो मैंने जेमिनी से शेयर किए, और ये इत्तेफाक से वो चीज़ें हुई जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ, लेकिन यहाँ की जनता कभी सुनती नहीं है। इसमें भी ये कह रहा है कि हाँ भाई, बिल्कुल सही है। दुनिया के कई विकसित, अंडरलाइन कर लेना, विकसित देशों और डॉक्टर ने इस पर कड़े कदम उठाए हैं, जो कि यहाँ कभी नहीं उठाएंगे। एक्सेसिव लाइट पर पाबंदी। अमेरिका AMA, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, और फ्रांस की हेल्थ ऑथोरिटीज़, पता नहीं सही पढ़ रहा हूँ, हाँ, ने चेतावनी जारी की है कि सड़कों और घरों में ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ नीली सफ़ेद एलईडी नहीं होनी चाहिए। कलर टेम्परेचर पर बैन। कई यूरोपियन देशों और अमेरिकी शहरों में रात के समय हाई बीम तेज़ सफ़ेद एलईडी लाइट्स लगाने पर कड़े नियम हैं। वहाँ केवल वार्म वाइट, हल्की पीली लाइट की ही
अनुमति दी जाती है जो आँखों को न चुभे, जो कि हमारे भी यहाँ पहले हुआ करते थे। पर लोगों ने चंद रुपये बचाने के चक्कर में ज़िंदगी से कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है, और ये आज बढ़ती जा रही है। ये हमारे पूरे देश में प्रॉब्लम बढ़ रही है। लोगों को, किसी को भी पूछ लो आप, नींद की समस्या है, ये सारी समस्याएं हैं जो मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। कारण यही है, इन देशों ने मान लिया है कि अंधाधुंध एलईडी के कारण जनता की नींद, मानसिक स्वास्थ्य और आँखों की रोशनी गंभीर रूप से खराब हो रही है। तो ये सब चीज़ें मैंने जेमिनी से ही पूछी थी। अब आप लोग खुद यहाँ सोचिए कि आप लोग कितने बड़े रिस्क में हैं। आप लोग क्या, मैं भी तो हूँ, मैं कौन सा दूर हूँ। अब मैं इसके ज़रिए तो पूरी दुनिया को रोशन नहीं कर सकता ना, तो आप लोगों को मांग करनी पड़ेगी। आप लोग को बोलना पड़ेगा कि भाई जो पुराने लाइट्स थे, भले ही हम ज़्यादा डेवलप नहीं हैं और होंगे भी नहीं, लेकिन जो पुराने लाइट्स थे वो अच्छे थे। आप में से बहुत से दिग्गज लोग ये बोलेंगे कि बिजली बिल बचता था। बिजली बिल तो बचा लोगे, बाकी क्या अडानी को, अंबानी को दान में दोगे? इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। ये सारा परपंच आखिर है क्यों? ये स्मार्ट मीटर क्यों लाया गया? ये सोलर का क्यों बढ़ावा किया जा रहा है? ये सब क्यों किया जा रहा है? आपसे तो बिजली बहुत भरपूर बचवाई जा रही है, लेकिन ये बिजली जा कहाँ रही है? आज से पहले तक देश में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आज जंगल, पहाड़, पानी, बिजली सबकी कमी होने लग गई है। क्यों हो रही है? पैसे तो बचा लोगे, ज़िंदगी को कब बचाओगे? पैसे ही बचा के रखना है क्या? ज़िंदगी अंधे होके, लूड़े लूड़े कुबड़े होके तुमको पैसे बचाने हैं क्या? क्या करोगे उसका? कोई बात है? कोई सेंस बनता है इसका? तो मैं हमेशा इसी चीज़ को कहता आया हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं थी यार, ये एलईडी फेलईडी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी खैर, चलिए, इस वीडियो से अगर कोई देखता है, इसकी लोगों की आँख खुलती है। इस एल्गोरिदम को आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कि ये जो चीज़ हो रही है ये ठीक नहीं है, और ये जो वीडियो है ये आगे बढ़नी चाहिए। तो मैं वैसे तो बोलता नहीं, बढ़ेगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं अभी इस बार बोल रहा हूँ कि इसको आगे बढ़ाइए, लोगों की भी आंखें खोलिए और खुद की भी आंखें खोलिए। अपने शरीर के प्रति सबसे पहली जिम्मेदारी है हमारी। मैं तो मेरा समझना तो दूसरा ही है। मैं बोलता हूँ हम रहेंगे तो देश रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं देश है तो हम है। नहीं भाई, हमसे देश बना है। यहाँ एक भी इंसान नहीं रहेगा तो ये धरती खुद को ना तो भारत बोल पाएगी, ना ही कुछ, और कोई भी आकर इस पर फिर कब्जा कर लेगा। खुद को बचाओ पहले, फिर देश बचेगा। हम हैं भारत।